शारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे की खबर आ रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, बिल्कुल खबर मैंने भी सुनी है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। आफ्ताब सुल्तान साहब के बारे में एक जनरल तासुर है कि वो अच्छी शोहरत के ऑफिसर थे और उन्होंने जितना अरसा नौकरी की बड़े अच्छे अंदाज में की और दयानतदारी से काम किया। अब उन्होंने अगर इस्तीफा दिया है तो उसकी कोई ठोस वजूहात होंगी यकीनन, क्योंकि हुकूमत ने इन्हें मौजूदा जो सेटअप है उन्होंने इन्हें तरजीह देकर ये जिम्मेदारी दी थी। एक तो आपके ज़हन में होगा कि जो नैब के कवानीन में तरमीम की गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस हैं, हमारी पिटिशन है और तहरीक इंसाफ समझती है कि हुकूमत ने इन तरमीम के जरिए चंद मखसूस लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून साजी की है और नैब को बेअख्तियार कर दिया गया है। अब तफसीलात तो मेरे सामने नहीं है, जो तफसीलात सामने आ रही हैं अभी इब्तदाई, उनमें ये एक तासुर आ रहा है कि वो अख्तियारात जो थे अब नैब के जो इतने महदूद हो गए हैं, गालिबन वो समझते थे कि वो कोई मौसर काम ना कर पाए। तो एक तो मसला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस है और सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला करना है। दूसरा, अगर ये जैसे आप फरमा रहे हैं कि उन पर दबाव था कि इमरान खान पर केसेस किए जाएं, मनगढ़ंत केसेस किए जाएं और वो ये नहीं करना चाह रहे थे और उन्होंने उस असूली मौक़िफ़ पर ये फैसला लिया है। अब ये तो तफसीलात तो हमारे सामने नहीं है, सुनी सुनाई पर मैं अपना तासुर दे रहा हूँ। अगर ये दुरुस्त है तो फिर ये बहुत अहसन कदम है कि आज भी हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जो कि कानून और इंसाफ को अहमियत देते हैं और इंतकाम की सियासत में अपने आप को मुलव्वस नहीं करना चाहते, तो ये काबिल तारीफ है। ठीक है शाह साहब, ये भी तो हो सकता है कि चेयरमैन नैब का जिस तरह से इस्तीफा आया, फिर जरा ये भी बता रहे हैं कि उनका इस्तीफा फौरी तौर पर मंजूर भी कर लिया गया, तो हो सकता है कि उन पर दबाव डाला गया हो कि वो इस्तीफा दे दें, क्योंकि उन पर ये दबाव पहले डाला जा रहा था कि मुख्तलिफ केसेस हैं जो उन्हें बनाने हैं और उसके बाद उन केसेस को आगे चलाना है। तो देखिए, मैं तो ये कर रहा हूँ ना कि तफसीलात तो अभी हमारे सामने नहीं है, बाहर नौ सामने आ जाएंगी। अगर ये तफसील है जैसे कि आप फरमा रही हैं कि उन पर नाजायज मुकदमे कायम करने का दबाव डाला जा रहा था जिससे उन्होंने इनकार किया, तो ये तो बड़ी ऑनरेबल उन्होंने कदम उठाया है और उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। हमारे यहाँ लोग बहुत कम लोग होते हैं जो दबाव को विथस्टैंड करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने अगर ऐसा मुजाहिरा किया है तो काबिल तारीफ है। ठीक है शाह साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे कि पहले नैब तरमीमी एक्ट लाया जाता है, उसके बाद नैब चेयरमैन के इख्तियारात को महदूद कर दिया जाता है और उसके बाद अब बज़ाहिर ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, इससे ये लगता है कि अब हुकूमत ये चाहती है कि जो डमी चेयरमैन नैब होगा, क्योंकि इख्तियारात तो उसके पास है नहीं, वो भी उनकी मर्जी का ही आए। देखिए, पहली बात तो ये है कि नैब हैसियत एक इदारा दफन हो चुका है। नैब हैसियत एक इदारा फौत हो चुका है, मर चुका है, ये हकीकत है। जो तरामीम है उन तरामीम ने जो उनके इख्तियारात थे उनसे उस इदारे को फारिग कर दिया। अब उसके जितने कहते हैं ना, टूथलेस कर दिया है उस इदारे को, बेमानी होके रह गया है। पर्सन स्पेसिफिक तरामीम की गई हैं। नैब बराए नाम अब नैब है। नैब में आपने देखा कि जिस तरीके से ओपन एंड शट केसेस में उन्होंने लोगों को बरी किया, आपने देखा कि किस तरह केसेस को लौटाया गया कि जी अब ये नैब के उस पकड़ की वो उसमें हद में नहीं आते जो 50 करोड़ से ज्यादा के केसेस हों और इस किस्म की तरामीम ने नैब तो बेमानी हो गया है। सच्ची बात है, वाइट कॉलर क्राइम को आज इस मुल्क में पकड़ना
या किसी को सजा देना नामुमकिन हो गया इन तरामीम के बाद, और इसी बुनियाद पर हमने इसको चैलेंज किया और इसी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट उसे एग्जामिन कर रही है। ठीक है, चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया है। इस बारे में बात महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे।